नमस्कार। मुगल सम्राट अकबर की जब जब चर्चा चलती है तो वह उनके नवरत्नों के बिना पूरी नहीं होती। इतिहास की बहुत सी किताबों में उनके नवरत्नों का जिक्र है। स्कूल कॉलेजों की परीक्षा तक में यह पूछा जाता है अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। विकिपीडिया से लेकर अन्य सामाजिक साइटों पर इसकी जानकारी भरी पड़ी है। यही नहीं, फतेहपुर सीकरी जिसे अकबर ने अपनी राजधानी बनाया, वहाँ के गुलिस्तां पार्क में नवरत्नों की मूर्तियाँ भी लगा दी गई हैं। यह गैर जिम्मेदारी की हद है, क्योंकि अकबर के यहाँ नवरत्न जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जिन इतिहासकारों ने नवरत्नों का उल्लेख किया है, उन्होंने इसका कोई आधार या प्रमाण नहीं दिया। विकिपीडिया तक पर इसका संदर्भ नहीं है। कहने का मतलब है कि अकबर के नवरत्नों का सारा मामला हवाई है। नवरत्नों के नाम में भी भेद है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ। विकिपीडिया और जागरण जोश के अनुसार अकबर के नवरत्नों में राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, अबुल फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीउद्दीन और अब्दुल रहीम खाना खान है। भारत कोश में अजीउद्दीन के स्थान पर हकीम हुमाम का नाम है, बाकी सब वही हैं। इसके अलावा एक आध स्थान पर हकीम हुमाम और अजीउद्दीन दोनों शामिल कर नवरत्नों की संख्या 10 कर दी गई है। तो फतेहपुर सीकरी के गुलिस्तां पार्क में नवरत्नों में अब्दुल कादिर बदायूनी को तो अकबर का नवरत्न बताया गया है, जब मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम को हटा दिया गया है। अकबर के शासनकाल की कई प्रामाणिक ऐतिहासिक रचनाएं हैं, जैसे आईन ए अकबरी, तबकात ए अकबरी, अकबरी दरबार। इनमें कहीं भी अकबर द्वारा नवरत्नों की घोषणा किए जाने का जिक्र नहीं है। यही नहीं, अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी में भी इसका उल्लेख नहीं किया है, जबकि उस पुस्तक में उन्होंने अपने पिता के शासनकाल की कई घटनाओं का जिक्र किया है। ख्याति प्राप्त इतिहासकार यदुना सरकार, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की पुस्तकों में भी अकबर द्वारा नवरत्न घोषित किए जाने के बरसात का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में अकबर को महिमा मंडित करने के लिए इतिहासकारों द्वारा उनमें हुई बहुत सारी खूबियाँ तलाशी गईं जो उनमें थी नहीं। वैसे ही उनके नवरत्न गढ़े गए। आगरा के जाने माने इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे ने अपनी पुस्तक ये कैसा इतिहास और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी के प्रोफेसर शीरी मूसवी ने अकबर के जीवन की कुछ घटनाएं नामक अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा है कि अकबर के कोई नवरत्न नहीं थे। प्रोफेसर मूसवी ने अपनी पुस्तक में अकबर के एक कथन का हवाला दिया है, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई महान मंत्री नहीं मिला, अन्यथा लोग समझते मैंने जो कुछ किया वह सब उसी का किया हुआ है। जाहिर है कि अकबर अपने अधीनस्थों में किसी को योग मानता ही नहीं था। ऐसे में उसके नवरत्न कैसे हो सकते थे? वैसे भी जिन्हें अकबर के नवरत्न बताया जा रहा है, उनमें से अजीउद्दीन का इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मुल्ला दो प्याजा भोजन विशेषज्ञ थे। तानसेन गायक थे जो ब्राह्मण से मुस्लिम बन गए थे। तानसेन जैसे अकबर के दरबार में 36 गायक थे। इन्हें 7 टोलियों में बांटा गया था। सम्राट के मनोरंजन के लिए हर टोली का सप्ताह में एक दिन नंबर आता था, यानी तानसेन सप्ताह में अपनी टोली के साथ एक एक दिन गाते थे। महाकवि सूरदास के पिता रामदास भी एक टोली में शामिल थे। रामदास को तो अकबर के संरक्षक बैरम खां ने एक बार खुश होकर 1 लाख मुद्राओं का पुरस्कार भी दिया था, लेकिन तानसेन के बारे में ऐसे किसी पुरस्कार के बारे में ज्ञात नहीं है। तानसेन की मृत्यु अकबर के समय में ही हो गई थी। जिस दिन
तानसेन की मृत्यु हुई उसके 2 दिन बाद अकबर को गर्मियां बिताने के लिए कश्मीर जाना था। अकबर ने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया था। जब अबुल फजल की मृत्यु की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया था तथा 3 दिन प्रयास ही नहीं मिला था। इससे तानसेन की अकबर के यहाँ हैसियत का अंदाज लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।